गभ्यूति अंतरद्रुमा चूड़यामासि राजेन्द्र महदासीदमद्भकम्। भागवत जी में वर्णन है पूतना कितनी बड़ी है, 3 गभ्यूति की है। 3 गभ्यूति, एक गभ्यूति में 2 कोस, 2 कोस यानी 3 मील, 3 मील यानी 6 किलोमीटर। तो पूतना कितनी है, त्रिगभ्यूति की। तो एक गभ्यूति में 6 किलोमीटर और 3 गभ्यूति में 18 किलोमीटर। पूतना कितनी लंबी है, 18 किलोमीटर की है पूतना। अब ध्यान से सुनना, जब पूतना 18 किलोमीटर की लंबी है तो 1-8 किलोमीटर की चौड़ी भी होगी, नहीं होगी। अब पूतना जब गिरी है तो ऐसे गिरी है, पीठ के बल। बाल कृष्णलाल पूतना के वक्षस्थल पे हैं। वृंदावन चंपूकार ने बड़ा सुंदर अद्भुत वर्णन लिखा है पूतना के बारे में। चंपूकार कहते हैं कि पूतना 18 किलोमीटर की लंबी है, 3 किलोमीटर की चौड़ी है और 1 किलोमीटर की जब ऐसे पड़ी तो ऊपर है। अब 1 किलोमीटर की चढ़ाई बहुत हो जाती है सीधी, और पूतना के पयोधर वक्षस्थल पर भगवान पकड़ के दुग्धपान कर रहे हैं। ब्रजवासी दौड़े दौड़े आए, भैया पूतना कहाँ है? बोले जे है हमारो कन्हैया। अब 18 किलोमीटर लंबी चौड़ी पूतना के शरीर में खोजा जाए तो कन्हैया 1.5 बिलाती को छोरा कहाँ है? एक बोलो भैया देखो देखो वो है पहाड़ की चोटी, दूसरो बोलो दादी की चोटी ना है, ये तो उसके उन्नत पयोधर हैं। अब भैया कौन चढ़े पूतना के वक्षस्थल पे? अब उसने नहाया तो है नहीं, राक्षसनी है, कभी नहाती तो थी नहीं। अब कोई कोशिश करते हैं चढ़ने की तो शरीर में इतना मल मैल लगा है, पैर सरक जाता है। अब कैसे चढ़ें? सोई महाराज पूतना के जो बाल हैं वो खुल गए, तो उसके महाराज बालों की गांठान लगाई और रस्सी के माध्यम से चढ़ गए। सुखदेव जी कहते राजन 100-200 ब्रजवासी पूतना के माथे पे घूम रहे। जब 18 किलोमीटर की पूतना है तो 1-8 किलोमीटर को तो बाको मुखई होगो, तो 100-200 ब्रजवासी माँ के मुखड़े पे घूम रहे माथे पे। अब ध्यान से सुनना, अब यहां से घूमते घूमते यहां तक तो आ गए, पर आना है वक्षस्थल पे। अब यहां से यहां आने में ये जो खाई है कम से कम 1 किलोमीटर की गहरी खाई है। अब कैसे आए? अब ब्रजवासी बड़े परेशान। एक बोलो भैया यहां तक तो आ गए, दूसरे बोलो लगा चलांग, अरे दादी के मैं अपनी मैया को अकेलो हूं, मोय ना मरनो। तो लाला कैसे आए? सुखदेव जी कहते मैंने इसलिए श्रृंगार का वर्णन किया था। कंपित कर्ण भूषणम, पूतना ने बड़े बड़े कुंडल पहन रखे हैं। तो एक ब्रजवासी कान तक आयो और पूतना के कुंडल से लटक के यूं यूं झूमते एक छलांग लगाई। सोई महाराज पयोधर पे आ गयो और कन्हैया लाल को गोद लियो। हम महाराज यहाँ से नीचे का भाग तो नीचे ही होता है। सोई महाराज कन्हैया को गोद में लेके सट से सरक गयो, सोई धम्म से नीचे आ गयो, ले मैया तेरो छोरा। मैया ने ठाकुर जी को गोद में लिया है और दुग्ध पान कराने लगी। देखो जब कभी बालक को कुछ हो जाए, गिर जाए, लग जाए, तो सबसे पहले माताएं क्या करती हैं? दूध पिलाती हैं। अगर बालक ने दूध पी लिया तो कुछ नहीं हुआ, और नहीं पिया तो जरूर कुछ हुआ है। मैया ने दूध पिलायो, ठाकुर जी दूध पीने लगे। मैया ने सोची छोरा को कछु ना भयो। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। दह्यमानस्य देहस्य धूमश्चा गुरसौरवा। आज पूतना के शरीर में आग लगाई गई है। सब लोगों ने कहा भैया नाक बंद कर लो, बहुत बदबू आएगी। सुखदेव जी कहते राजन सबने नाक बंद कर ली
लेकिन जैसे ही पूतना के शरीर में आग लगाई है तो पूतना के शरीर से बदबू नहीं आ रही है, अगर केसर की खुशबू आ रही है। और भैया उस खुशबू को सुन के सब लोग चिंतित हो गए, सोच में पड़ गए, इतनी खुशबू कैसे आ गई? बोले भैया ध्यान से सुनना, पूतना मरी किसके हाथों है? पूतना गोविंद के हाथ से मरी है, इसलिए पूतना का जीवन सुगंधित हो गया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की।